हाँ कलाम हूँ मैं। हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। गरीबी में पला बढ़ा, जिद पर अपनी अड़िग रहा, सफलता का पैगाम हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। मुश्किलों में रुका नहीं, कहीं भी झुका नहीं, हर माँ बाप का अभिमान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। अग्नि और पृथ्वी को बनाया, भारत माँ का मान बढ़ाया, उभरते भारत की पहचान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी हुई उनकी 21वीं किताब टर्निंग पॉइंट्स के बारे में। एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम और उनके पर्सनल सेक्रेटरी श्रीधन उनकी डायरीज को पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कुछ टर्निंग पॉइंट्स और चैलेंजेस ऐसे देखे जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। ये कुल मिलाकर 8 टर्निंग पॉइंट्स थे, इंक्लूडिंग लाइफ आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जिन्होंने उनकी लाइफ को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इफ इवन वन पर्सन और वन फैमिली फाइंड देयर लाइफ चेंजिंग फॉर द बेटर बिकॉज ऑफ समथिंग ग्लीन फ्रॉम दिस बुक, देन ही विल फील फुलफिल्ड। उन्होंने ये किताब हमारे लिए लिखी है, तो हमारा पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। Keep loving nature and care for its blessings, then you can see dignity all over. It was 24th July 2007, the last day of his presidency. इस दिन बहुत सारी engagements थी और बहुत सारे इंटरव्यूज़ थे, वो उस दिन बहुत बड़े बड़े लोगों से हुए। APJ Abdul Kalam sir met with many administrators, teachers, doctors, politicians, nurses, servicemen, students or others. And the all over result was just a single aim that they could all carry with them through their lives. And other than this, letters, emails and other correspondence astonished him that were from the children's, youth, adults, teachers and scientists etc. कलाम सर बताते हैं कि एक बार उन्हें एक लड़की की तरफ से एक लेटर मिला जो उनके दिल को छू गया। उसने बताया कि 23 साल से उसकी फैमिली ने एक भी मोमेंट ऐसा नहीं देखा जिस दिन वो खुश रहे हों। जब वो लड़की 5th क्लास में थी तब उसे फर्स्ट पोजीशन मिली थी और उस दिन से लेकर के आज वो बीए में पढ़ रही है और बीए का रिजल्ट भी आ गया जिसमें उसे केवल 50% मिले हैं। उसने कहा कि मेरा एम डॉक्टर बनना था, पर अब वो शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लेटर्स थे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिले। इन्हीं लेटर्स और इन्हीं कन्वर्सेशंस के माध्यम से उन्होंने इस देश की कंडीशन को जाना, आखिर हमारे देश की कंडीशन क्या है, और उससे उन्हें ये अंदाज़ा लग गया कि सभी लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की देर है। इसी मकसद से उन्होंने एक बार जब वो अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही मेरी जवां लड़खड़ा जाती है। इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि मुझे वहाँ से डर लगता है या कुछ भी है, बस मेरा एक वहाँ से अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, मेरे बात करने के तरीके में, मेरे रहने के तरीके में और मेरे ज़िंदगी देखने के तरीके में और ज़िंदगी जीने के तरीके में। मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने वहाँ से ये सीखा कि लाइफ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, लाइफ उससे भी बहुत अलग है। लाइफ प्रैक्टिकल डिमांड करती है। सॉरी, मैंने अपनी बातें घुसा दी बीच में, बट आई जस्ट थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो अन्ना यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम सर का 9th लेक्चर होता था। क्लास में टोटल 60 बच्चे होते थे, पर उस दिन उस क्लास में 350 से ज़्यादा बच्चे थे। एंड देयर वॉज नो वे वन कुड कंट्रोल द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ही वॉज टॉकिंग अबाउट नेशनल मिशन। जो लेक्चर 1 घंटे का होने वाला था वो लेक्चर बढ़ते बढ़ते 2 घंटे का हो गया। और उस दिन उन्होंने उनसे बहुत बातें की। उन्होंने बच्चों से कहा, लेट अस रिजॉल्व टू कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स रियलाइजिंग द मिशन ऑफ अ कंट्री दैट इज प्रॉस्पेरस, हेल्दी, सिक्योर, पीसफुल एंड हैप्पी एंड कंटिन्यूअस ऑन अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ।
where the rural and urban divide has been reduced to a thin line, and where the governments of responsive transport and corruption free. There were some other points in the 10-point profile for a developed India that I drew up, which first lists further on its book. उन्होंने सभी लोगों से बस एक ही बात कही, आप सभी लोग कर सकते हैं. यस, यू कैन डू इट. उन्होंने कहा, डियर सिटीजन्स, इन द ग्रेट मिशन ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बिफोर 2020, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद एवरीवन.